हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस्त फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन, जी हाँ, इस अंतिम प्रहार के लास्ट 3 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का 12वां क्वेश्चन क्या है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी के बारे में बताइए और इसकी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी को एक्सपांड करना है। यदि मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लेते हैं अभी 20,000 टन की है और अगर मेरे को इसको 22,000 या 25,000 को एक्सपांड करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, मैन, मशीन, बजट, यही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैन, मशीन, बजट, यही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा और इजी वे के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पीपल आपको अफेक्ट करेंगे। पीपल यानी कि आपके पास कितनी वर्क फोर्स है, आप उतना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आप नए वर्कर हायर कर सकते हैं। एब्सेंटिज्म रिपोर्ट क्या है, यानी कि एब्सेंट कितने होते हैं, रिटेंशन रेशो क्या है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर चेक करते हैं। प्रोसेस के अंदर अपन चेक करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनने में हमारे पास कितना टाइम लगता है, क्या यूनिट लगता है, क्या इसको और बनाया जा सकता है, क्या इसको और प्रोसेस किया जा सकता है, यानी ऑपरेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट अपन मटेरियल चेक करते हैं। यहाँ पर सप्लायर की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ सप्लायर की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर चेक करते हैं। बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। जब इनको और मैं आगे बढ़ाता हूं तो फिजिकल अपन कंस्ट्रेंट देखेंगे, स्पेस देखेंगे, अपन इक्विपमेंट देखेंगे, अपन वर्कफोर्स देखेंगे और सप्लायर देखेंगे। यानी बेसिकली 3 चीज़ों में एक स्पेस और पॉइंट जोड़ के अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी, यही वो फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम कितने यूनिट बना सकते हैं। कौन कौन से सर? मेथड, मशीन, मटेरियल, सप्लायर। रॉ मटेरियल हो गया, मेथड, मशीन, मटेरियल, सप्लायर। ठीक है, इसके अलावा आप स्पेस और जोड़ सकते हो, यानी लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल। ठीक है, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, ये 4 आप फैक्टर याद रख लीजिए। टाइम तो एक 24 आवर्स का कंस्टेंट रहता ही है, तो वो तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है या बढ़ाया नहीं जा सकता, एक फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं अपन की, कैसे हम हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी उसको बढ़ाएं। वर्कर को ट्रेनिंग दीजिए, नए इक्विपमेंट लाइए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए, नया बजट अलॉट करिए, मॉडर्न इक्विपमेंट लॉन्च करिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की टीम बनाइए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर वर्क करिए, यही सारी चीज़ें हैं। और इसकी स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हो सकती है कि हम कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो होता है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है जितनी हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी है कि जो एक्चुअल थ्योरेटिकल है उसको अचीव करना है, एक्चुअल कैपेसिटी से वहाँ तक पहुँच जाना है। यानी जो कमीशन कैपेसिटी है वो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी तक पहुँचाना है। यानी कि जो थ्योरेटिकल है, यानी कि 7,000 जो यूनिट मैंने बोला था थ्योरी है, उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना है, या जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम करना ही इंटेंसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन आप मान सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? वेरिएबल्स प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकता है, या नए स्ट्रीमलाइन के अंदर अडॉप्ट कर लेना, या मर्जर कर लेना, दूसरी छोटी सब यूनिट्स खरीद लेना, एक्विजिशन कर लेना। ठीक है, खरीद लेना, मर्जर यानी कि पार्टनरशिप कर लेना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे देना, यानी छोटी यूनिट्स को बोल देना कि आप हमारे बिहाफ पे बनाइए, मार काम लगाएंगे, लाइक पतंजलि ये काम करती है। और नई फैसिलिटी अपने को एक्सपांड करना, अपना नया कंपनी लॉन्च करना, ये बेसिकली एक्सपांशन की स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर इसमें इतना भी याद नहीं रहे तो केवल मर्जर, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन और बिल्डिंग अ न्यू कैपेसिटी, यही याद रखना, ये 4-5 है। ठीक है, क्लियर हो गया है? फिर भी कोई डाउट है तो एक बार इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ना, फिर भी रह जाता है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।